मौसम गर्मा का फ़ायदों से भरपूर फल फालसा जो बहुत ही शौक से खाया जाता है और इसका जूस भी बहुत जायकेदार तैयार होता है। इसके बहुत सारे फ़वाद हैं। फालसा ना सिर्फ जिस्म को ठंडक पहुंचाता है बल्कि पानी की कमी को भी दूर करता है और खून को भी साफ़ करता है। जिगर और मैदे की गर्मी को भी दूर करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज चटखारे पकवान में आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की रेसिपी। फालसों का सीज़न आते ही हर घर में इसका जूस बहुत ही शौक से बनाया जाता है और इसे बहुत ही शौक से खाया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 300 ग्राम के बराबर फालसे ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। फालसों को मैंने अच्छे तरीके से धोने के बाद और अब मैं यहाँ पर एक जूसर ब्लेंडर ले रही हूँ, जिसमें मैं ये फालसे शामिल कर दूँगी। मैं यहाँ पर नरम फालसे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोगों ने भी नरम फालसे ही इस्तेमाल करने हैं क्योंकि इससे हमारा ये जूस बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होगा। अगर आप लोगों ने सख्त फालसे लिए तो उससे आप लोगों का जूस खट्टा तैयार होगा। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 गिलास के बराबर पानी। पानी शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। कुछ लोग जब फालसे का शरबत तैयार करते हैं तो उसमें चीनी और नमक फालसों के साथ शामिल कर देते हैं और उनको ग्राइंड कर लेते हैं। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आज मैं आप लोगों को अपने ही तरीके से फालसे का शरबत बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, इनको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और अब मैं एक बड़ा बर्तन ले लूँगी और एक स्ट्रेनर की मदद से इसको अच्छी तरह से छान लूँगी ताकि हम इसके बीज वगैरह अलहदा कर सकें। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से छान लिया है। आप यहाँ पर मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से छानने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी 5 चम्मच के बराबर पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच के बराबर और भी चीनी शामिल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक और मेन इंग्रेडिएंट, जिससे इसका और टेस्ट बढ़ जाएगा और बहुत ही मज़े का तैयार होगा। आधे चम्मच के बराबर मैं इसमें काला नमक शामिल करूँगी। काला नमक तो इसकी जान है। काला नमक शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। ये देखिए, बेहतरीन सा बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये फालसे का शरबत बनकर तैयार हो चुका है और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अपने घर वालों के लिए तैयार करें या फिर मेहमानों के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। फालसों का शरबत बहुत ही मज़ेदार सा तैयार है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।